हेलो एवरीवन, माय नेम इज CMA सरफराज। होप सो यू आर डूइंग वेल। हमने लास्ट क्लास में नेट वर्थ तक कर लिया था। आगे हम करने वाले हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, डेटर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी कि जो 12 मंथ से ऊपर पीरियड के लिए हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि हमारा FD होता है वो 1 ईयर से मोर देन हो, या फिर आपने कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग ये परचेज कर रखी। अब हम देख रहे थे यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आर द इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड बियॉन्ड द करंट पीरियड। करंट पीरियड का मीन्स आपका 1 ईयर, मीन्स 20 से लेकर 21 के बीच में। फॉर सेल डिस्पोजल, दैट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 5 ईयर। फिक्स्ड डिपॉजिट आपने जो 5 ईयर के लिए करना है वो आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट यानी कि विद इन 1 ईयर के अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट कराते हैं, कि रियलाइज करा लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट आर द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर बाय देयर नेचर readily realizable and are intended to be held for not more than 1 year, यानी कि 1 साल से ज्यादा का ना हो। On which such investment is made, for example 11 months commercial paper। उसके बाद आता है हमारा डेटर। डेटर को हम अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये बिजनेस हमारा है, ये एक पर्सन है, बिजनेस ने इसको सेल कर दिया, गुड्स, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये पर्सन जो है वो बिजनेस के लिए डेटर कहलाएगा। मींस एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में इसको हम कस्टमर बोलते हैं, कि इस कस्टमर से इसको पैसे, बिजनेस को पैसे लेने, रिसीवेबल यानी कि कैश इससे रिसीव करना है, तो कैश रिसीवेबल। तो ये हमारा डेटर होता है, और जो डेटर है वो ये हमारा 12 मंथ्स के अंदर अंदर होता है। The sum total or aggregate of the amount which customer owe to the business for purchasing goods on credit or services render on respect of other contractual obligation is known as sundry debtor or trade debtor or books debt or debtors. In other words, debtor are those person from whom a business has to recover money on account of goods sold or service rendered on credit. The debtor may again has classify। जो डेटर होता है उनको भी है ना अलग 3 टाइप में क्लासिफाई करा जाता है। जैसे कि ये जो पर्सन था वो अगर बिजनेस को पैसे दे देता है तो हम उसको उस वक्त क्या बोलेंगे। अगर ये पैसे दे देता है तो ये हमारे लिए गुड डेटर कहलाएगा, बिजनेस के लिए गुड डेटर। अगर ये पैसे नहीं देता, भाग जाता है, बैड डेट। डाउट है कि दे भी सकता है नहीं, तो ये आपका डाउटफुल डेट कहलाता है। तो यहाँ पे इसको 3 टाइप में क्लासिफाई करता है। गुड डेट, डेट्स विच आर श्योर टू बी रियलाइज्ड, called good debts. Doubtful debt may or may not be realized are called doubtful debts. Bad debts cannot realize at all, called bad debts. It must be rendered that while the ascertaining the debtor balance at the end of the period, certain adjusted may have to be adjusted. For example, bad debts, discount allow, return inward, etc. अब आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है हमारा, जैसे हमारा बिजनेस और ये एक सप्लायर है, जिससे बिजनेस जो है वो सामान से, गुड्स जो भी है वो परचेज करती है
ऑन क्रेडिट। तो ये इन दोनों के बीच में यानी कि बिजनेस के लिए ये जो पर्सन है वो क्रेडिटर है। दूसरे शब्दों लेमन लैंग्वेज में इसको हम सप्लायर कहते हैं। तो बिजनेस को इसको पैसे देने होंगे यानी कि कैश पेड करना होगा या पेबल। ये हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। इसको देख लो। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम द बिजनेस owes money or money is worth money payable to supplier of goods or provider of services. Creditor are generally classified as a current liability. अब आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर that incurred for the purpose of acquiring fixed assets, यानी कि जो फिक्स एसेट्स हम जो भी एक्वायर करते हैं उसके लिए ये यूज होते हैं। In rendered to be adjusted over long term for learning profit therefrom. Example, amount paid to pay a computer for a office is used कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी हमने यानी कि फिक्स एसेट्स अपने परचेज कर रखे हैं उस टाइप का जो भी हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एट द टाइम ऑफ द एक्सपेंडिचर may be incurred for enhancing the production capacity of machine, and this also will be capital expenditure. Capital expenditure form part of the balance sheet. ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। फिर आपके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारे रेकरिंग नेचर का होते हैं, मींस 12 मंथ्स के अंदर हम उसकी पेमेंट कर दें और वो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। This represent expenditure incurred to earn revenue of current period. Current period के लिए हमें revenue earn करने में हमें ये expenditure कहना चाहिए। The benefit of the revenue expenditure get exhausted in the year. ये एक ही साल के अंदर में ही खत्म हो जाता है ये हमारा exhausted, and in the year of incurrence. Example, repair, insurance, salary and wages, employees travel, etc. The revenue expenditure as a result reduction in profit and surplus. जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो उससे हमारा प्रॉफिट जो है वो डाउन हो जाता है। बैलेंस शीट एक तरह से बिजनेस की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। एग्जांपल जैसे कि आपका बैलेंस शीट है, इसका जो फॉर्मेट है ये हमारा असेट्स और ये आपकी लायबिलिटी। यहाँ पे हम लिखते हैं फिक्स एसेट्स, फिर उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। ये जो दोनों पार्ट है वो हमारा नॉन करेंट एसेट्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे शेयर कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। ऐसे हमारा ये फाइनेंशियल पोजीशन है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म जो असेट्स है वो कितना अमाउंट दे रखा है, करंट असेट्स वाले कितने, यानी कि डेटर से डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सारा। करंट लायबिलिटी आपको विद इन 12 मंथ्स के अंदर ऐसे कितनी लायबिलिटी जिसको आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, तो आपका करंट लायबिलिटी का पार्ट होगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपका यानी कि आफ्टर 12 मंथ्स जो हमें जिनको हमें पेमेंट करना है। कैपिटल हमारा यानी कि जो ऑनर इंट्रोड्यूस करता है। तो ये एक तरह फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है कि हमारे पास कितना असेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। It is a list of the assets, liability and capital. It is important to note that this statement exhibits the state of affairs of the business as on a particular date only. It describes that what business owns and what business owes to, means business के पास क्या है और उसको कितनी पेमेंट करनी है। To the outsider, that denotes liability. Owes means liability को ये हमारा डिनोट करता है। And to the owner, this is denote capital. Capital जो कि हमारा owner को डिनोट करता है। And it is prepared after incorporating the resulting profit and loss of income statement. Profit and loss
अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाए? दिस जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर में आपका जो भी डेबिट साइड होगा और ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड के अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं और क्रेडिट साइड में हम ऑल इनकम्स लिखते हैं। अब इनकम्स में भी हम उनके नाम अलग अलग दे रखते हैं। अगर रेंट वर्ड है यानी कि रेंट रिसीव अगर दिया हुआ है तो वो इनकम है ओनली, अगर रेंट लिखा हुआ तो वो हम एक्सपेंस का पार्ट मानते हैं। ऐसे आपका आपका एक कमीशन वर्ड होता है, कमीशन ओनली है तो इसका मतलब ये कमीशन पे एक्सपेंस है हमारा, और वही अगर यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड आ जाएगा तो हमारा इनकम का होगा। This accounts shows the revenue earned by the business and expenses incurred by the business to earn that revenue. This is prepared usually for particular accounting period, which could be a month, quarter, a half year, or a year. The net result of the profit and loss will show profit earned or loss suffered by the business entity. Trade discount, cash discount. ट्रेड डिस्काउंट जो वो लिस्ट प्राइस जो होती है हमारी उससे कम वैल्यू कम रेट पे हमें जो सामान दिया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। सपोज करो आप किसी मॉल में जाते हो तो अब वहाँ पे लिखा होता है 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, तो उस टाइप का जो डिस्काउंट होता है वो सीधा आपके जो लिस्ट प्राइस होता है उस केस में आपको जो डिस्काउंट मिला वो आपका ट्रेड डिस्काउंट का पार्ट माना जाता है। ज़्यादातर ये कंपनियां या फिर जो होलसेलर होते हैं कभी कभी जब लार्ज क्वांटिटी लेते हैं तब उस केस में भी ये डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक बता रखा है, इट इज द डिस्काउंट यूजुअली allowed by the wholesaler to retailer computed on the list or invoice price, and list price on a TV set could be 15,000 and the wholesaler may allow 20% discount thereof to the retailer. This means the retailer will get 12,000 and is expected to sell it for final customer and at the list price. Thus, the trade discount enable retailer to make the profit by selling at a list price. Trade discount not recorded in the books and transaction are recorded at net value only. In above example, the transaction will be recorded at a 12 months 12,000 only. यहाँ पे ये बता रखा है जो 15,000 है वो आपका लिस्ट प्राइस दे रखा है, इस पे हमें 20% का डिस्काउंट मिला मींस 3,000। अब यहाँ पे जो कस्टमर है वो तो इसको 12,000 में पेमेंट करेगा, हाँ, तो इसकी जेब से जो गया है वो 12,000 का कैश रिलीज हुआ है, तो ये अपनी बुक में जो रिकॉर्ड करेगा ओनली वो 12,000 ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इसको जो लायबिलिटी जो इसको जो यानी कि जो पेमेंट करनी है वो 12,000 ही करनी है। वही इन केस अगर ये ऑन क्रेडिट पे ले आता मीन्स 12,000 का ऑन क्रेडिट है, जब ये बोलता है कि मैं इसको 2 मंथ्स के बाद पेमेंट कर देता हूँ 12,000, लेकिन इसके पास पैसे जल्दी आ गए और इसने 1 मंथ के अंदर में ही पेमेंट कर दिया, तो उस केस में अगर ये इसके ऊपर तो 12,000 है लेकिन सामने वाले कस्टमर ने सामने वाले सप्लायर ने हमें बोला कि आप 11,500 में ही सेटअप कर दो, मतलब इस केस में जो 500 रुपए का जो है वो आपका कैश डिस्काउंट हुआ है, ये आपने एट द टाइम ऑफ पेमेंट किया है, ये आपका कैश डिस्काउंट है और ये हम रिसीव करते हैं क्योंकि हमारी लायबिलिटी थी 12,000 की लेकिन एक्चुअल पेमेंट हुई है हमारी 11,500, तो हमें 500 का जो डिस्काउंट मिला है ये हमारा कैश डिस्काउंट है, इसको हम डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं और ये हमारे इनकम का पार्ट बन जाता है। ये बता रखा है this is allowed to encourage the prompt payment jaldi by the debtor. This has to be recorded in the books of account. This calculated after the deducting the trade discount. जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर लिया आया था 12,000 के बाद
हमने उसको 11,500 का पेमेंट करा, क्योंकि हमने बोला था 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट करेंगे, लेकिन हमने 1 मंथ में पेमेंट कर दिया, तो उसने हमें 500 का डिस्काउंट दिया। एंड लिस्ट प्राइस वाज 15,000, a trade discount of a 20%, a cash discount of 2% apply. Then the first trade discount 3,000, and we will deduct it, and discount of 2% will be calculated on 12,000. This, and the cash discount will be 240 rupees, and 11,600 have to pay payment. अब आते हैं हमारा जनरल अकाउंटिंग। चलो आज के लिए बस इतना ही रहने दो, आगे का पार्ट हम यहाँ पे करेंगे।